औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं अगले हफ्ते निकल जाऊंगा इंशाअल्लाह, और इंडिया में मेरा सफ़र जो होगा वो राह खुदा का होगा। और मैं राह खुदा में मुसलसिल अल्लाह से ये मांगूंगा कि अल्लाह मुसलमानों को जन्नत दे, अल्लाह मुसलमानों को दोज़ख के अज़ाब से बचा, अल्लाह दुनिया में भी हमको अच्छी ज़िंदगी दे और आखिरत में हमारे आमाल के अलावा तू अपने रहम से जो है अपने बंदों को जन्नतों में मर्तबे दिलवा, और जिसके पास आला मर्तबों वाली नेकियां हैं उसको अल्लाह जन्नतुल फिरदौस दे, दुआ करूँगा। और सबसे बड़ी दुआ यह रहेगी मेरी कि अब जो मुसलमान बिना कुरान पढ़े, बिना नमाज पढ़े, बिना रोज़े रखे, बिना खैरात करे, बिना हज करे, अपने आप को मुसलमान कह रहा है, अल्लाह उसको भी तो बख्श दे कहूँगा, क्योंकि खुदा को नज़र नहीं दे, खुदा को कोई नहीं देखा। और मैं ये दुआ कर रहा हूँ आज 1 महीने से इज़राइल और अमेरिका मुंह की खारा हमास से लड़ते हुए, फ़लस्तीन से लड़ते हुए, मुंह की इस वास्ते खारा कि उन लोगों के पास अगर वाक़ई न्यूक्लियर होता या उनके पास दुनिया का सबसे बड़ा पावर होता तो आज तक सफ़े हस्ती से मिटा देना चाहिए था फ़लस्तीन को, मगर ऐसा ना हुआ। वो क्यों? क्योंकि अल्लाह देख रहा और सुन रहा। इस वास्ते मैं इस वीडियो के ज़रिए अगर कोई मुसलमान अरब में रहता है और मेरी बात अरब के आयल वाले ममालिक को बताता है कि वो जो है अगर ये समझ रहे कि उनको हिस्सा नहीं लेना है ये जंग में, कम से कम वो दुआ करे। और दिन तमाम अगर जुमा के दिन इंसान दुआ करता है पूरे दिन में, और फरिश्ता उसकी दुआ को अगर सुन लेता है तो अल्लाह ताला वो दुआ को कामयाब कर देगा और फ़लस्तीन को जीत दिला देगा। अब मेरी बात यह है कि मैं 6 महीने जो सफ़र में रहूँगा और उसमें नॉन स्टॉप मेरी दुआ यही रहेगी कि मुसलमानों को ज़िल्लत की, रुसवाई की ज़िंदगी ना दे। अल्लाह मैं उस दिन से डरता हूँ जब मुसलमान को हक़ीर समझा गया दुनिया में। आज भी दम है हमारे पास, आज भी हमारे पास दौलत है आयल की, इसके बाद सोने की भी दौलत है, और आज भी अल्लाह के फजल से हमारे हाथ में मुमालिक है। अल्लाह के फजल से मैं आपको एक ऐसी मिसाल दे रहा हूँ, ताज्जुब करोगे तुम। इज़राइल लड़ रहा है 3rd टेम्पल बनाने के लिए, मस्जिद अक्सा या डूम ऑफ द रॉक के हिसाब से। उसका सिर्फ एक नज़रिया है, ना उसने जन्नत देखी, ना उसने दोज़ख देखी, ना उसका खुदा किसी से बात किया। पूरे वर्ल्ड से चैलेंज कर रहा हूँ, उसका खुदा किसी से नहीं बात किया। और पूरे वर्ल्ड में चैलेंज कर रहा हूँ कि जूइश कभी नहीं जीता। उसकी बड़ी मिसाल यही है कि 6 मिलियन मर गए तो उसका खुदा कुछ नहीं कर सका। इसकी बड़ी मिसाल यह है कि जो है यहोवा को बेटा है बोला, 9/11 के वक्त में क्रिश्चियंस मर गए और यहोवा का बेटा वाला कुछ नहीं कर सका। खलास, जूइशिज्म खलास। अब वो लोग जी ले रहे खाली जहन्नुम जाने के लिए। उनकी आइने की नस्ल भी जो है वो खाली आग में जाने के लिए पैदा होंगे। दूसरा ये कि इंडिया के अंदर बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाना चाहे हिंदू, और जो है आज 30 साल पूरे हो गए। आपको ये चैलेंज समझना चाहिए कि 30 साल से राम अपना चेहरा नहीं दिखाया कि राम रहता कैसा, और राम की किताब कौन सी थी वो भी नहीं मालूम इनको। राम क्या वाक़ई राम मंदिर देने के वक्त में बुक पढ़ने का बोला उसने, वेदा या गीता, और कौन सी वेदा कौन सी गीता पढ़ना है वो बोला राम। मंदिर बना लोगे, एक इंसान को खुदा समझोगे, और
500 साल वहाँ पर हम अल्लाह को नहीं देखने वाले की इबादत करें, नमाज पढ़े, सजदा करे अल्लाह का बाबरी मस्जिद के पास, और बाबरी मस्जिद कहलाई, तारीख़ दे दी। अभी इसको तारीख़ देना है। राम अभी तक तारीख़ नहीं दिया, जबकि उन्हें पैदा ही हुआ सो डेट नहीं है उनके पास, डेट ऑफ बर्थ। किसको पैदा हुआ? वो दशरथ को। ये एक खुदा का बेटा है या 10 मर्दों का एक बेटा है, वो भी नहीं मालूम हो सका, गारंटी नहीं है डीएनए के हिसाब से। देखो, मजहब बोले तो ऐसा रहना कि क्लियर कट बात रहना। जैसे हमारा अल्लाह है, अनसी ने बोल दिया, हम उसको कोई नहीं पैदा करा, उसने सारी इंसानियत को पानी से पैदा किया, और सारे इंसान हमारे सामने पानी से पैदा वैसु, और सारे इंसानों को वो पैदा किया, डिक्लेयर कर रहा उन्हें कुरान में, और वही मार देगा, क्योंकि मारने वाला भी वही है, पैदा करने वाला भी वही है। 10-10 खुदा तो नहीं हो सकते। अब एक मिसाल ये देखो, विश्व गुरु है इंडिया का मोदी बोले, इनको मैं बताया कि विश्व गुरु क्या, दुनिया नहीं जानती इसको, बोला मैं इंडिया को। ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेटर वर्ल्ड कप में आप बोल दिया कि दुनिया का गरीब मुल्क है बोल के। अब इससे समझ लो मैं सच बोला था या झूठ, क्योंकि मेरी आदत है सच बोलने की और मज़हब पे चलने की और गुनाह से बचने की, तौबा करने की, और जो है अल्लाह से मांगने की, और इस्लाम पे जान देने की, और सारे मुसलमानों से मोहब्बत करने की, और सारे मुसलमानों को जन्नत ले जाने की मेरी तमन्ना है। आपको मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। अलेक्जेंडर आया, पूरी दुनिया फतह किया, जाते वक्त हाथ खाली बोला, गुड फॉर नथिंग के लिए आया था वो, उसके पास जन्नत भी नहीं है बेचारे के पास। बेहतरीन वर्ल्ड का वॉरियर कहलाया, पूरी दुनिया में फतूहात हासिल किया। क्या जूइश को फतूहात हासिल करते हुए देखे, या क्रिश्चियन को फतूहात हासिल करते हुए देखे, या हिंदू को फतूहात? पूरे वर्ल्ड की बात हो रही। तो गुड फॉर नथिंग के लिए वो आया, जॉन एफ कैनेडी को मार दिए, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट को। गुड फॉर नथिंग के लिए आया, उसकी फैमिली को भी मार दिए। ब्रूस ली और ब्रूस ली के बेटे को मार दिए। एल्विस प्रेस्ली छोटी सी उम्र में मर गया। मॉर्लिन मॉनरो छोटी सी उम्र में मर गई। मिस्ट्री है, मोमा है। किसने मारा? ब्रूस ली को, उसके बेटे को, एल्विस प्रेस्ली को, और मॉर्लिन मॉनरो को। और सिर्फ माइकल जैक्सन के वक्त में इंसान की दीवानगी देखे हम, एक गायकार के लिए। क्रिकेट की दीवानगी देख रहे हैं अपना वक्त बर्बाद करने के लिए। फिल्मी दुनिया की दीवानगी देख रहे, अपना पूरा वक्त जो है जन्नत की तलाश में रखा ही नहीं, बोल के जहन्नुम में जाने वाला बन गया, चाहे वो हिंदू हो या क्रिश्चियन हो या यहूदी हो या और कोई मज़हब का हो। मगर हमारे पास क्या है? अगर से माइकल जैक्सन मरने से पहले इस्लाम कबूल करा तो लकी है। उसी तरह मुसलमान अगर से इस्लाम पे मर जाता है वो भी लकी है, जहन्नुम से बच जाएगा। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह अकबर।